देर के लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों को, आपको और आपके माध्यम से पूरे इटावा वासियों को, प्रदेश और देश के लोगों को आज के त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लगातार समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। इधर लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई और समय समय पर उनको पार्टी में शामिल किया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि इटावा के बहुत महत्वपूर्ण नेता और इटावा के जो तमाम वर्गों को, जिन्हें आज़ादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, उनके बीच लगातार काम करते रहे, दूसरे दल को मजबूती पहुंचाते रहे। आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसमें सबसे पहले राघवेंद्र गौतम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं मैं। लाखन सिंह जाटव, खड़े होके नमस्कार कर लेंगे, सब पहचान जाएंगे। कीरत सिंह पाल, जितेंद्र दोहरे जी, वीरू भदौरिया, पंडित राजीव चौधरी जी, लक्ष्मी चंद जाटव जी, राजीव बाथम जी, सत्यनारायण तिवारी जी, अनिल गौतम जी, अजय जाटव जी, सूर्य प्रताप सिंह पाल जी, मनीष जाटव जी, अखिलेश दुबे, जनक कुशवाहा जी, लकी अंसारी जी, साजिद खां साहब, यतेंद्र दोहरे जी, देवेंद्र दोहरे जी, सुबोध जाटव जी, रोहित जी, अश्वनी जी, संदेश भट्ट त्रिपाठी जी, मोहम्मद इमरान ठाकुर, जितेंद्र तोमर जी और सर्वेश गौतम जी। मैं सभी साथियों का जो दूसरे दल को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और तमाम समाजवादी लोग उस आंदोलन को लेकर के आगे चले और नेताजी ने जो आंदोलन आगे बढ़ाया, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, हमारा सहयोग करने आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूंगा। जहां तक इटावा का सवाल है, मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूं सामने। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी यहां आ जाएंगे, तो गुरुजी ने हमेशा आशीर्वाद दिया और उस समय जब बहुत कम पढ़ाई में जानकारी थी, मैं समझता हूं गुरुजी ने ही गुरु बनकर के हम लोगों को पूरी शिक्षा दी, जिसका परिणाम आज आप दिखाई दे रहा है सामने। और अगर कोई चेक करना चाहे इटावा की भाषा में तो हमसे बात कर ले कि अभी इटावा हम भूले नहीं हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो बात कर सकता है। कोई अगर चाहे तो जानकारी कर ले। हमारे कवि अध्यक्ष जी जानते होंगे, लवो बहुत दिनों बाद आए हो।
लहुआ बहुत दिनों बाद आया है। तो इटावा के विकास में समाजवादी पार्टी ने कभी कमी नहीं छोड़ी होगी। नेताजी को मौका मिला, समाजवादियों को मौका मिला, इटावा के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इटावा का विकास कभी पीछे नहीं रहा। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इटावा के विकास को गति देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और हम तो एक योजना नहीं, हमारे जितने भी यहां साथी बैठे हैं वो एक एक योजना से परिचित होंगे। एक एक विकास योजना जो इटावा में हुई है, जो जमीन पर उतारी गई है, उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इटावा का विकास समाजवादियों ने नहीं रुकने दिया। इटावा का विकास अगर किसी ने रोका है तो विरोधी पार्टियों ने रोका है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, इटावा की लाइन सफारी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई एनिमल सफारी और लाइन सफारी बन सकती है। आज न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान है, जिस समय इटावा के शेर उसके अंदर आ जाएंगे, इटावा के बब्बर शेर जो बना है उनका जोन उसमें आ जाएंगे, तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे शानदार और सबसे अच्छी लाइन सफारी दिखाई देगी। लाइन सफारी आपके सामने उदाहरण है। इटावा से मैनपुरी जाने का रास्ता, जो लोग पुराने होंगे, जो लोग कभी पुराने बसों से चले होंगे, वो जानते होंगे कि इटावा से मैनपुरी का रास्ता कैसा था। जो लोग इटावा से मैनपुरी बस से जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेजों के ज़माने का लोहे का एक पुल था। अगर दूसरी तरफ से कोई बस या गाड़ी आ जाए तो उसको रुकना पड़ता था। ये समाजवादियों की देन है कि आज रुकना नहीं पड़ता है। दो बस इधर से निकल जाए, दो बस उधर से आ जाए, इतने चौड़े ब्रिज बन गई और सड़क भी वैसी बन गई है। रोजगार की दृष्टि से मदर डेयरी का प्लांट जो नेताजी ने शुरू किया था और समाजवादी पिछली सरकार में पूरा हो गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सैफई में बनकर के तैयार हो गई। तमाम पर्यटक सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पुलिस को आधुनिक गाड़ी देना समाजवादी सरकार का काम है। पुलिस के अधिकारियों के आवास तक बना देना समाजवादियों की देन है। तमाम सड़कें हैं, पुल हैं यमुना नदी पर। आपको याद होगा यमुना पुल पे कितने नदी पर पुल बनते थे, न जाने कितने पुल बने हैं यमुना पर या और जगह पर। अगर किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है। भरतना को जाम मुक्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। जिले में फीडर सेपरेशन का काम या सब स्टेशन का काम, सबसे ज्यादा सब स्टेशन अगर कहीं बनाए हैं किसी ने तो समाजवादी सरकार ने बनाए हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जाने क्या कहती है कि एलईडी उनकी देन है। उन्होंने शायद समाजवादी आवाज नहीं दिखाई देते होंगे। सबसे गरीब के यहाँ एलईडी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी ने किया था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी न केवल इटावा में खेले हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के पैमाने पे भी पहुंचे हैं और उन्होंने हमारे इटावा का बहुत बड़ा नाम किया, नाम को आगे बढ़ाया है। समाजवादी सरकार को जब मौका मिला तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। यश भारती से भी सम्मानित यहाँ के खिलाड़ी हुए हैं। जो स्टेडियम बने हैं, इटावा में बने, सैफई में बने। कभी कभी ये होता था, इटावा के लोग कहते थे कि सब सैफई चला जा रहा है, लेकिन कम से कम अब इटावा में भी स्टेडियम है। और मुझे याद है जिस समय मैंने एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था
एक शानदार वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल हॉकी का अगर किसी ने स्टेडियम दिया है तो नेशनल गेम के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है और दिया है। विकास भवन का ऑडिटोरियम, पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल, जिला अस्पताल में न जाने कितने बेड बढ़ा दिए, और जेल से लेकर के न जाने कौन सी सुविधाएं दे दी हैं। जो लोग जेल होके आए होंगे वो जानते होंगे जेलों में कितनी असुविधा है, और जेल में कैसे लोग रह रहे हैं या कैदी कैसे रह रहे हैं। उनको भी अगर किसी ने सुविधा दी है तो कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी में एक शानदार अच्छी जेल बन जाए। वो जेल का भी काम अभी अधूरा पड़ा है, जेल पूरी नहीं हो पाई है। मैं जिस रास्ते से चल करके आया हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का केवल एक विकास दिखाई दिया है। विकास भवन में ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर लगाना ही सबसे बड़ा विकास मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। ब्लैक ग्रेनाइट लगाना ही विकास उन्हें दिखाई दे रहा है। और इटावा जो शहर है, इटावा जो जिला रहा, इसको जितना समाजवादी पार्टी दे सकती थी दिया है। और हम इटावा के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से कि जब कभी इटावा की जनता मौका देगी तो सबसे ऐतिहासिक काम इटावा शहर को भी अच्छा बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इटावा का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। ये जिला, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और एक बार जब मैं सरकार में था तो पता नहीं कहां से प्रस्ताव बन करके आ गया था कि यहां की तहसील को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई, जब मैंने कागज पढ़े और जाकर के मैंने बहुत सी और चीज़ों की जब जानकारी की, तो जो लोग पुराने होंगे, जो थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे, वो जानते होंगे कि 1857 की लड़ाई में इटावा के लोगों का बहुत योगदान रहा है। इटावा के लोगों ने वो हौसला, वो बहादुरी दिखाई थी, वो एकजुटता दिखाई थी कि यहाँ के जिलाधिकारी ए.ओ. ह्यूम को यहाँ से भागना पड़ा था और आगरा में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने कई इमारतें बनाई थीं, कई बिल्डिंगें बनाई थीं इटावा में। वो एक तहसील भी थी, कोतवाली थी, स्कूल का पता नहीं, और वो घर भी आजकल जिलाधिकारी का है। तो समाजवादी पार्टी की उस समय तैयारी हो गई थी कि 1857 में किस तरीके से अंग्रेजों को इटावा के लोगों ने भगाया था, किस तरीके से जिलाधिकारी के घर से भागे थे, वो इतिहास को दोबारा बनाया जाए। जब कभी सरकार को मौका मिलेगा तो यही जिलाधिकारी महोदय का आवास बहुत अच्छा म्यूजियम में बन जाएगा, जिसमें 1857 के हमारे लोगों की पहचान बनेगी। जहां तक और बड़े सवाल हैं विकास को लेकर के, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई विकास हुआ है तो विकास हुआ है उनका भ्रष्टाचार का और अन्याय का। भ्रष्टाचार और अन्याय का सबसे ज्यादा विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और एक उदाहरण नहीं है अन्याय के, न जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं अन्याय के। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगाना, सबसे ज्यादा अन्याय होना, सबसे ज्यादा अपमानित करना। कब कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस किस तरीके से 9 साल की बेटी के साथ व्यवहार करेगी? जो घटनाएं हो रही बलात्कार की, छेड़खानियों की,
वो अलग घटनाएं हैं। उत्तर प्रदेश आंकड़ों में आगे जा रहा है। जो व्यवस्था की थी पुलिस को अच्छा बनाने की, पुलिस को बेहतर करने की, वो व्यवस्थाएं तो खत्म हुई हैं। लेकिन अन्याय देखिए, बताइए, बुलंदशहर में किसी ने अगर पटाखे का ठेला लगा दिया, कोई दुकान लगा दी, तो पुलिस इस तरीके से अपमानित करेगी। ये तो एक उदाहरण है, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसलिए लोक भवन इसलिए नहीं बना था कि कोई सरकार का वहां बैठे और अपमानित करे। अगर कोई ऐसा है जो अपमानित कर रहा है, जनता को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जनता को जब मौका मिलेगा तो उस व्यक्ति को लोक भवन से बाहर कर देगी। ये भी जनता की ताकत है लोकतंत्र में। जहां तक इनकी योजनाएं हैं, अब पता नहीं कौन सी योजना इनकी चल रही है। हमारी बहनों को समाजवादी सरकार में लैपटॉप भी मिल जाता था और कन्या विद्याधन भी मिल जाता था। इनकी जो कन्या सुमंगला योजना है, हमें नहीं लगता हमारी बहनों को दे पा रही हैं लोग। पता नहीं किसको दे रहे हैं, कहां जा रही है पता नहीं। शौचालय कहां बने हैं, सुना है कि सर्टिफिकेट मिल गया था ओडीएफ का। हमें तो कई जिलों की जानकारी है जहां जिलों को ओडीएफ कर दिया गया। जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां शौचालय है ही नहीं, तो ओडीएफ कैसे घोषित कर दिया। बिजली की समस्या का आपको पता ही है। जब यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि ये कहने लगे कि धान की फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही किसान को, लूट हो रही, हमें बताओ, यही सरकार कहती थी कि किसानों को हम इतना मदद करेंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिरकार किस किसान की आय दोगुनी की है आपने। धान की फसल चली गई, खत्म होने वाली है, बताओ आपने धान किस कीमत खरीदा है। यहां जितने लोग खड़े हैं सब पे खेती है, सबने धान बेचा होगा। कोई हमें बता दे क्या कीमत मिली है जो सरकारी तय था सरकार की तरफ से मिलने का, क्या किसान को मिला है उतना पैसा। और फिर महंगाई कितनी बढ़ गई, आप बताइए। डीएपी खाद और डीजल की महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी। बिजली की कीमतें क्या पहुंच गईं। इसका कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इसलिए समाजवादियों की कोशिश रहेगी कि लोगों को लगातार जोड़ें। आज मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस के और अन्य दल से छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। और आज जो हमारी दाईं तरफ बैठे हैं बहुत सारे साथी हैं, परिचय भी हुआ है। ये समाजवादी साथी बहुत महत्वपूर्ण नेता जो सामने बैठे हैं उनसे भी परिचय हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल करके एक साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को इटावा में बहुत ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। और हमें भरोसा ही नहीं है, आज हमें पूरा पता लग गया है, पूरा पता लग गया है इन लोगों के आ जाने से समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। आपने कहा कि इटावा खुले नहीं है, तो ये वाक्य आपके जहन में कैसे आया। क्योंकि इटावा केवल लाइन सफारी देखने आता था, आप लोगों को नहीं देखता था मैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग अगर लाइन सफारी अध्यक्ष जी 22 में चुनाव आपकी 22 की ला रही, कोई राजनीतिक गठबंधन। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आदि घुमा के क्यों पूछते हो। नहीं, एकदम सीधा पूछिए सवाल, माइक लगा के सीधा पूछिए। प्रकाश सिंह, समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है।
मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। और क्या एडजस्टमेंट चाहिए? थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका, सही सवाल पूछ लिया आपने। क्या गोलमोल घुमा के पूछते रहे थे आप? इतनी उम्र और अनुभव के साथ गोलमोल बात कर रहे थे। बड़ी मेहनत की थी और उसके बाद वो सरकार नहीं बना पाए। किस तरीके से आप देखते हैं वहां के रिजल्ट को? महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है, तो आने वाले विधानसभा में क्या लगता है इस पर कोई असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी जितनी थी उतनी जीत गए। जब चुनाव डीएम, एसपी, एडीएम, एसडीएम, एसओ, सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई, क्या आपके पास पार्टी के पास कोई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहां गड़बड़ी की आशंका है? कमाल है, आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी, जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए, इतना जन समर्थन किसकी रैली में था? सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है। क्या ये नहीं हुआ? अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल और। मायावती बहन जी के बारे में कहा जाता है कि वो पाला बदल लेती हैं, अभी काफी कुछ पार्टी के बारे में कहा भी उन्होंने, तो 22 में क्या संभावना है उनके साथ गठजोड़ हो सके? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने छोटे दलों के साथ तो विचार कर सकती है, बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं। हेलो नेताजी, 2022 ब्राह्मणों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी हर वर्ग से समर्थन मांग रही है और हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुट रहे हैं और मेरा सभी से अपील है और निवेदन भी है कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर और जो विकास किया उसका समर्थन करें। अध्यक्ष जी, 22 में यूपी में ऐसा ना हो जो बिहार में आपने देखा, उसके लिए क्या रणनीति आप समाजवादी? ये रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें जानकारी हो जाएगी। एक माइक समाजवादी पार्टी विकास पे तो करेगी काम। विकास के साथ साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, उन सब चीजों को जनता के सामने रखेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, इटावा वालों, मुझे सुना है शेर यहां से कहीं और जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं शेर? मैं तो सरकार से कहूंगा कि हमारे लाइन सफारी शुरू कर दें। एक एनिमल सफारी, एक लाइन सफारी है। लाइन सफारी शुरू कर दें और जितने शेर चाहिए वो शेर ले जाओ, लेकिन कम से कम लाइन सफारी तो शुरू करो। यही सरकार आरोप लगाती थी, अगर याद हो, कि गोरखपुर के डॉक्टर हम सैफई में ले आए हैं। सैफई और इटावा पे आरोप, याद कीजिए कितना आरोप लगते थे। हमारे मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है,
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जोड़ दिया इटावा से, हमारे घर में रोक जोड़ दिया करके। हम उन्हें धन्यवाद देंगे, कम से कम उनकी जानकारी में नहीं हुआ, कम से कम हो तो गया कुछ कि बुंदेलखंड आकर के इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया। और आखिरकार उन्हें शेर की भी जरूरत यहीं से पड़ी, उनके पास कोई शेर नहीं है, ये बात तो साबित हो गई। बहुत बढ़िया। केवल लायन सफारी, एनिमल सफारी नहीं खोली है, वो जानते हैं कि जैसे ही लायन सफारी खुलेगी समाजवादी पार्टी की तारीफ लोग करेंगे, वाहवाही होगी कि देखिए कैसा काम हुआ है। और आपसे अच्छा कौन जानता है, आपसे अच्छा कौन जानेगा? कोई अगर आया होगा लायन सफारी और अगर आपने माइक उसके सामने लगा दिया होगा तो उसने बात खत्म बिना तारीफ के नहीं की होगी। सत्यता यही है, ये आप सब जानते हो ये बात। तो वो जानते हैं कि अगर लायन सफारी खोल दिया तो इटावा के लोग पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दे देंगे, इसलिए नहीं खोल रहे जानबूझ करके। जिस लायन सफारी से रेवेन्यू मिलने लगे, जिस सफारी का मुनाफा होने लगे, ऐसे सरकार के कितने विभाग हैं जो मुनाफे में हैं? ये विभाग मुनाफे का है, तो बताइए उसमें भी धोखा कर रहे हैं ये लोग। और इसीलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें तारीफ समाजवादियों की होगी कि समाजवादियों ने कितना अच्छा काम किया है। और समाजवादी सरकार बनेगी तो जो हमारे वॉकर्स हैं या जो साइकिलिस्ट हैं, सुरक्षा का अच्छा इंतजाम करके सुबह अगर उसमें साइकिल चलाने जाना चाहेंगे और वॉक करने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार उसको खोल देगी जनता के लिए। बाकी शेर और जानवर पैसे से देखें, और आपको पूछना चाहिए सरकार से, कम से कम एक आध जानवर ही बढ़ा देते वहां पर, क्यों जानवर नहीं बढ़ाया? मैं आपसे कह रहा हूं, आप बहुत पुराने हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई विकास इटावा में नहीं करेगी। और अगर कोई विकास हो भी रहा होगा तो उसको रोक देगी। आज इटावा और आसपास के लोगों को सबसे बेहतर अच्छा इलाज सैफई में मिल रहा था। 4 साल में बताएं कितना बजट दिया उन्होंने? सब बजट काट दिया। हम 4 साल में अभी तक इलाज कराने सैफई हॉस्पिटल में नहीं गए हैं। उन्हें ये लगता है कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है, वो हमारे इलाज के लिए बना है, ये गरीबों के लिए बना है। जिन्हें कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है वो अगर सैफई जाएंगे तो उन्हें फ्री इलाज मिल जाएगा। ये इंतजाम नेताजी ने सैफई में किया था। और मुझे खुशी है इस बात की, न केवल उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं वहां इलाज कराने, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं। और मुझे जानकारी मिली थी कई मशीनें जो चंडीगढ़ में नहीं थी, एक आर्मी का बहुत सीनियर अधिकारी कई महीनों रह करके यहीं पर इलाज करा के गया था। और अगर उसको इलाज कहीं और कराना पड़ता तो शायद वो इलाज कभी नहीं करा पाता था, एक आर्मी का अफसर। आप जानकारी कर लेना, क्या महीनों रहे वो अधिकारी के नहीं रहे, और पूरा इलाज होकर के यहां से गया कि नहीं गया। और कोविड में, इस परेशानी में जो कोविड आया, सबसे आगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सैफई के मेडिकल कॉलेज ने निभाई है, जो नेताजी के जमाने से बना था। और जितना नेताजी ने बनाया था उससे इतना ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में बना करके तैयार किया था, क्योंकि लोगों का इलाज हो जाए, लोगों की जान बच जाए। अब ये सरकार चाहती नहीं है कि किसी का इलाज हो जाए। और जिसको इलाज कराने अस्पताल अगर जाना पड़ जाएगा सरकारी,